जो आज का फिर चैनल जो मेरा है यूट्यूब का HK केमिस्ट्री, तो मैं आपको जो केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूँ इंटर का ही, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन। कौन सा? एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। तो एल्डिहाइड बनाने की विधि, इसके बाद एल्डिहाइड होता क्या है, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, या इसका जो आपका एग्जाम्पल करना है, या इसको कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो पढ़ाने से पहले मेरा जो HK केमिस्ट्री चैनल है, आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि मेरा इसकी जो चैनल है केमिस्ट्री का, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दिया करिए या लाइक का बटन दबाया करिए, और कमेंट करने की इच्छा हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ एल्डिहाइड मतलब होता है कि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है या क्रियात्मक समूह, ये जो होता है CHO, क्या होता है? CHO, सिंगल बॉन्ड CHO होता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें जो आपको इसे पढ़ाने जा रहा हूँ यही कि एल्डिहाइड जो होता है, इसमें एल्डिहाइड एक कार्बोनिल समूह होता है, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन द्विआबंध के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल या कार्बोनिल। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है आपका? CHO होता है, अर्थात इसका समान सूत्र होता है CnH2n फिर O। जैसे में आप लिख सकते हो SCHO, इसको बोलते हैं फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड को बोलते हैं, ये जो चींटियों में डंक के रूप में पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मेल्डिहाइड। और CH3CHO इसको बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। इसी तरह CH3CH2CHO इसको बोलेंगे प्रोपेल्डिहाइड। या इसका जब IPSC नामकरण करेंगे, IPSC नामकरण, जब इसका IPSC नामकरण करते हैं तो इसमें केवल आप ये करेंगे एल्केन प्लस अल, तो इसमें से E को रिमूव कर देते हैं, क्या जोड़ देंगे आप? अल, तो हो जाता है आपका एल्केनल। क्या हो जाएगा? एल्केनल। इसका जब IPSC नेम करेंगे तो जैसे मान लो ये CHO एक कार्बन है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेथेनल। अगर इसी तरह CH3CHO आए तो इसको बोलेंगे एथेनल। और इसी तरह दूसरा मिले CH3CH2, CHO इसमें 3 कार्बन हो रहे हैं, 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपेन, तो इसमें इन को हटा देंगे E को, तो क्या जोड़ देंगे? अल, तो प्रोपेनल हो जाता है। इसको बनाने के लिए, एल्डिहाइड को बनाने की जो विधि होती है, पहला जिससे बोल रहा हूँ कि एल्कोहल के द्वारा। अगर एल्कोहल का ऑक्सीकरण सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराया जाता है तो इसको क्या बनता है? एल्डिहाइड। इसका आप रिएक्शन आप ऐसे दे सकते हैं। एल्डिहाइड का जो होता है R सिंगल बॉन्ड क्या लिखोगे? CHO, और प्लस आप इसमें जोड़ देंगे क्या? O के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर जो होता है Na2Cr2O7 जोड़ देंगे। जब इस पर जोड़ेंगे तो ये H2 फिर क्या हो जाता है? OH, तो इसको बोलेंगे एल्कोहल। इसमें से रिमूव कर देंगे क्या आप? H2O को। जब H2O को रिमूव करेंगे तो प्लस बचेगा क्या आपका? R सिंगल बॉन्ड CHO, जिसको बोलेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और इसको इस R की जगह आप रख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इसके बाद OH, तो इसको आप बोलते हैं एथिलो एल्कोहल। और प्लस एक O ऑक्सीकरण कराते हैं O के साथ, किसके साथ कराएंगे? O के साथ। तो यहाँ पर जोड़ देंगे Na2Cr2O7, ये कैटलिस्ट के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ से फिर रिमूव करेंगे क्या आप? H2O को। क्या रिमूव करेंगे? H2O को निकाल देंगे, तो यहाँ से बनेगा H2O प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, जिसे बोलेंगे एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड। एक दूसरा अगर और देना चाहेंगे तो ओजोन से बना सकते हैं। किसके माध्यम से? ओजोन के द्वारा। ओजोन के द्वारा। तो ओजोन के द्वारा अगर बनाना है केवल इसमें ही करेंगे, R सिंगल बॉन्ड क्या ले लो, या तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे एथिलीन। अगर एथिलीन का प्रयोग हम किससे करा दें? ओजोन के साथ। अगर जब कराएंगे ओजोन के साथ, ये बनेगा आपका क्या?
CH2 है तो यहाँ पर एक CH2 इस साइड कर लो, एक CH2 यहाँ पर, और दोनों को किससे जोड़ दो, O से। ये जो बनता है ओजोनाइड, ओजोनाइड फॉर्म, और प्लस फिर पुनः करा देंगे किसके साथ, जिंक के साथ। अगर जब जिंक के साथ कराएंगे तो यहाँ से निकल जाएगा ऐसे एक, ऐसे डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा आपका HCHO, दो इधर भी HCHO, तो इसका मतलब दो यहाँ लगा लेंगे, प्लस फिर बनेगा O और Zn, जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा ये, जिंक ऑक्साइड। इसे यहाँ से देख लो, यहाँ से डिवाइड कर देंगे इसे, इसको भी डिवाइड कर देंगे तो CH2O, मतलब लिख सकते हैं इसको HCHO, इसका मतलब क्या, CH2 फिर O, इधर भी उसी तरह है CH2O, तो इसका एक फॉर्म यह HCHO, तो इसका मतलब दो लगा देंगे, कितना लगा देंगे, दो, HCHO हो जाएगा, और प्लस एक O जो बच रहा है यहाँ पर, वो Zn के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, ओजोनोलिसिस। क्या बोलेंगे, ओजोनोलिसिस या ओजोनीकरण। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये एल्डिहाइड का जो एल्डिहाइड होता क्या है और इसका प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, इसका केवल आप यही करेंगे, एल्डिहाइड है क्या चीज़, फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, इसका एग्जाम्पल देंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका प्रिपरेशन, फिर इसके बाद इसके प्रिपरेशन बनाने की विधि दो है बताया हूँ, एक आपका एल्कोहल के माध्यम से और एक आपका क्या है, ओजोन के माध्यम से। इस प्रकार एल्डिहाइड का दो खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में अगले बताते हैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि मेरा जो HK केमिस्ट्री चैनल है, तो आप लोग कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करिए, इसको शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि लोगों को फिर पढ़ने में आसानी हो। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर कल दूसरे दिन पढ़ाते हैं।